पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं। की धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था और भारत को राष्ट्रगीत देकर के पूरे भारत में आजादी के बाद राष्ट्रगीत के रूप में किसी की कृति को महत्व मिला था तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जन गण मन को मिला। और भाइयों बहनों, ये बंगाल की ही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगीत दिया वंदे मातरम के रूप में, जो भारत की आजादी का अमर गीत बन गया, जिसको गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी फिरंगियों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बंगाल की धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी के बिगुल को एक नई ऊंचाइयां दी थी। और इसलिए बंगाल की धरती हमारे लिए अनेक प्रकार से पवित्र धरती है। यह धरती हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सागर में मायापुर, नवद्वीप, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, तारापीठ, बंकेश्वर और कपिल मुनि के पवित्र आश्रम इसी बंगाल की धरती पर है। हर भारतवासी जब यहां पर काली बाड़ी की काली माई का दर्शन करने के लिए आता है, अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। और आज तो मुझे आपके बीच में आकर के इस चुनावी सभा के माध्यम से बंगाल की इस धरती को प्रणाम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी आई हुई है। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तक टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोड़ाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया,
लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, राहत पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1,38,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1,35,00,000 गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2,61,00,000 गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इस पे कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं। न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।